Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in session 3 of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. हमारा जो अभी हमने कंप्लीट करा है दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जो भी कार्य है जो हो चुका है, इट डिनोट्स टू द एक्शन जस्ट कंप्लीटेड. अब उसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज आती है. एक्सरसाइज का फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पहले कर रहे थे. पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा, देन वी सॉ इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और अब हम देखेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि कोई भी कार्य हो चुका है तो उसमें हैज और हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज होगी. अभी हमारा जो एक्सरसाइज है दैट इज इन इंग्लिश, जिसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस. अफर्मेटिव में पहला सेंटेंस है ही राइट डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ठीक है, तो वो ये तो पहला सिंपल सेंटेंस है कि वह राइट है, लिखना है, लिखता है अपने लेटर को, अपने दोस्त को लेटर. तो वो अपने दोस्त को लेटर लिख चुका है. तो ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड. राइट का क्या हो जाएगा इसमें, हैज रिटन. देन सेकेंड आता है द ओल्ड बेगर बेग आर्म्स एवरी डे. तो द ओल्ड बेगर हैज बेग्ड आर्म्स एवरी डे. हैज बेग्ड मतलब वो रोज भीख मांग चुका है. तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो वर्क हार्ड करता है, तो एंड इंटेलिजेंटली कर रहा है या डिलीजेंटली कर रहा है. इंटेलिजेंटली यानी दिमाग से, डिलीजेंटली मतलब मेहनत से. तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैज वर्कड हार्ड इंटेलिजेंटली और डिलीजेंटली. देन वी पार्टिसिपेट इन डांस. तो पार्टिसिपेट का क्या होगा, हम नृत्य में भाग ले चुके हैं. तो वी हैव पार्टिसिपेटेड इन डांस. देन नेक्स्ट आता है हमारा सेंटेंस वन ऑफ हिज फ्रेंड कंपोज अ पोम. तो कंपोज के लिए हम चेंज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज कंपोज्ड अ पोम. उसने वह कविता की रचना कर चुका है. उसका एक मित्र कविता की रचना कर चुका है. तो वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज कंपोज्ड अ पोम. अब नेगेटिव सेंटेंस आता है हमारा, तो दैट इज आई हैव नॉट कंपोज्ड अ पोम. हैव के बाद नॉट यूज हुआ यहाँ पे. तो आई हैव नॉट कंपोज्ड अ पोम. आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग मतलब मैं गाना नहीं गा चुका हूं. The old beggar has not begged the alms every day. Old beggar ने रोज alms नहीं जो है भीख नहीं मांगी है. And they have not worked hard. Though they have के बाद not, then verb का third form that is worked hard. They have not worked hard. उन्होंने मेहनत नहीं की है, नहीं कर चुके हैं. Then खुशी has not laughed at squint old man. खुशी जो है वो ओल्ड, स्क्विंट मतलब महंगा व्यक्ति, उस पर नहीं हंस चुकी है. तो द खुशी has not laughed at the squint old man. These are your negative sentences. Now we have interrogative. Interrogative में क्या होगा, मेरी माता मेरे लिए चाय, क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बना चुकी है. तो हैज माई मदर प्रिपेयर्ड टी फॉर मी. हैज पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज हैज माई मदर प्रिपेयर्ड टी फॉर मी. हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन. फाइन. सो हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिटन एन इंटरेस्टिंग प्ले. Has Ranveer Singh fascinated the younger generation? क्या रणवीर सिंह यंगर जनरेशन को, जो हमारी युवा जनरेशन है अभी, उसको फैसिनेट मतलब मंत्रमुग्ध कर चुका है. नेक्स्ट सेंटेंस इज हैज हरभजन सिंह मेड अ हैट्रिक. मेक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेड. तो फाइन. तो हैज हरभजन सिंह मेड अ हैट्रिक. देन आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूँ. अब यहाँ पे क्या मैं मुंबई जाता हूँ,
ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था। अब है क्या मैं मुंबई जा चुका हूं, तो हैव आई है, तो हैव आई गो वेंट गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म एंड गॉन इज थर्ड फॉर्म, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो दैट इज हैव आई गॉन टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जा चुका हूं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आता है वही, क्या मैं कविता की रचना नहीं कर चुका हूं, तो हैव आई नॉट कंपोज्ड अ पोएम, हैव आई नॉट संग अ सॉन्ग, देन हैज द ओल्ड बेगर नॉट begged alms every day. Then next sentence is, has an intelligent student not worked hard, have they not worked hard. Then next sentence is dash खुशी dash that squint old man, क्या खुशी एक squint old man पे हंस नहीं चुकी है, तो has खुशी not laughed at squint old man, laugh laughed laughed, फाइन, थर्ड फॉर्म भी laughed ही है। तो इस एक्सरसाइज में हमने जो वर्ड्स देखते हैं हम उसको एक बार फिर से उसका थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो राइट का क्या होगा फर्स्ट फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। देन वी हैव बेग, बेग्ड, बेग्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, कंपोज, कंपोज्ड, कंपोज्ड। देन laugh, laughed, laughed, make, made, made, go, went, gone। तो इसमें हमारे सारे सेंटेंसेस कवर हो गए, क्योंकि इनमें से वही कुछ ही सेंटेंसेस हैं जो हमारे अफर्मेटिव में भी हैं, नेगेटिव में भी हैं, इंटेरोगेटिव में भी हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से उसका डिफरेंस समझ में आ जाए। इसमें जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ऑलमोस्ट सेम सेंटेंसेस का इसलिए फॉलो हो रहा है ताकि आप अच्छे तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, आप उसमें अंतर जो है वो देख सकें कि किसमें किस सेंटेंस में किस तरीके से और क्या चेंज हुआ है। तो फाइन, दिस वाज योर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे हमारा वो हमारी आएगी ट्रांसलेशन शीट, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस में हम ट्रांसलेट करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड मैं आशा करती हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सकेगा आप इसको जितना रिवाइज कर सकेंगे वो आपके लिए बहुत बेटर हो। वन मोर थिंग, ये जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ये मेरी बुक में रिटर्न है, आपको ये बुक बहुत हेल्पफुल होगी आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं इस जर्नी के लिए। बाकी लेक्चर्स तो आप अच्छे से देख ही रहे हैं, बुक जो होती है एक एडिशनल एडवांटेज होती है जो हमें आगे पेश करने में और भी ज़्यादा मदद करती है। तो कीप प्रैक्टिसिंग and don't forget to like and subscribe my channel to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye.